दोस्तों कल ही मैंने देखा कि हम लोग 40,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं और मैं सच बताऊं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग 1,000 भी क्रॉस करेंगे। और मैं बता भी नहीं सकता मैं कितना ज्यादा शुक्रगुजार हूं आप लोगों का। आप लोगों ने जितना सपोर्ट दिया उस सपोर्ट की मुझे जिंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों मेरा अभी तक कभी भी एम भी नहीं रहा है कि मैं इतने टाइम में इतने सब्सक्राइबर गेन करूँ, बिकॉज जब भी मेरा एम बनता था उससे पहले ही मैं उससे आगे क्रॉस हो जाता था। और ये सिर्फ आप लोग का प्यार है, आप लोग का सपोर्ट है और मैं चाहता हूँ आप लोग किसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहे। थैंक्स अ लॉट। एंड चलिए हम लोग चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों 3 महीने बच गए मिस्टर ओलंपिया में और देखिए टाइम कितनी जल्दी पास होता है। अभी लास्ट ईयर ही हम लोग मिस्टर ओलंपिया कवर कर रहे थे और अब दूसरा मिस्टर ओलंपिया भी आने वाला है। दोस्तों इसी के साथ जिसने सब लोगों को शॉक कर दिया था लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में, चलिए उस बॉडी बिल्डर की बात करते हैं, सैमसन दौदा। दोस्तों सैमसन दौदा ने अभी ये अपनी 12 वीक आउट की अपडेट निकाली है, जहां पे अगेन ह्यूमंगस लग रहे हैं वो एंड बेटर कंडीशनिंग में नजर आ रहे हैं हम लोग को। दोस्तों हर बार ऐसा लगता है सैमसन दौदा जब भी अपनी अपडेट निकालते हैं पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। यहाँ पे भी पहले ही की तरह कमाल के राउंड, कमाल के 3D विद एन अमेजिंग वी टेपर नजर आ रहे हैं हम लोग को। दोस्तों 12 वीक आउट के हिसाब से कंडीशनिंग भी बहुत आगे लग रही है। यहाँ पे उनके लेग्स में भी हम लोग कमाल की क्रॉस ट्रायशंस देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं डेफिनेटली बात करना चाहूंगा उनके साइड चेस्ट पोस्ट की। दोस्तों इस टाइम वन ऑफ द बेस्ट साइड चेस्ट पोस्ट माना जा रहा है और इतना फ्रीकी कोई भी और बॉडी बिल्डर शायद नहीं लगता हो इस पोज में। ऑफ कोर्स देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस बट डेफिनेटली सैमसन इस पोज में वन ऑफ द बेस्ट है इस टाइम। और इस ओलंपिया में बहुत ज्यादा उनको मुश्किल होगा इस पोज में डेफिनेटली बीट कर पाना। दोस्तों यहीं पे सैमसन दौदा ने अपनी बैक लेग स्प्रेड का भी एक पोज डाला है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बैक पोजेस में अगर मैं एक्चुअली में किसी पोज में उनकी कंसर्न हो तो वो है बैक डबल बाइसेप्स। दोस्तों क्योंकि सैमसन दौदा को पता है किस तरीके से पोजिंग करनी है और किस तरीके से अपनी वीकनेसेस छुपानी है, जिस वजह से यहाँ पे एक कमाल की पोज हिट करते हैं वो बैक लेग स्प्रेड। जहाँ पे अगर हम लोग इस अपडेट को पर्टिकुलरली देखें वहाँ पे फिनोमिनल लग रहे हैं वो। उनका फ्रेम एक्सट्रीमली फिल्ड आउट इस पोज में नजर आ रहा है, लेकिन वहीं अगर बैक डबल बाइसेप हिट करते हैं वो उनका फ्रेम डेफिनेटली थोड़ा नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जिस पोज में उनको करनी है वो बैक डबल बाइसेप्स ही है। एनीवेज मैं एक्साइटेड हूँ किस तरीके की इंप्रूवमेंट करेंगे सैमसन दौदा स्टेज पे और किस तरीके का पैकेज प्रेजेंट करेंगे उसको देखने के लिए कहाँ प्लेस होंगे वो। दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे सबसे बड़ा जो खतरा न होने वाले हैं सैमसन दौदा के लिए वो मेरे ख्याल से यहाँ पे निक वॉकर ही होने वाले हैं। दोस्तों इन लोग की राइवलरी जो आर्नोल्ड क्लासिक से हुई है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों एक फ्रीक मॉन्स्टर है तो एक एस्थेटिक फ्रीक है। दोस्तों अपनी फ्रीकनेस को मेंटेन करते हुए ये मॉन्स्टर्स मोस्ट मस्कुलर प्रेजेंट किया उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे। मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा मैं एक्सट्रीमली इंप्रेस्ड हूँ इस शॉट से। दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा ह्यूमंगस लग रहे हैं निक वॉकर और एक ट्रू म्यूटेंट नजर आ रहे हैं हम लोग को। दोस्तों रिसेंटली एक पॉडकास्ट में उन्होंने बताया कि वो 265 पाउंड पे स्टेज पे इस बार होने वाले हैं, जो कि लास्ट टाइम से तकरीबन 10 पाउंड ज्यादा है उनके, और आर्नोल्ड क्लासिक में तो वो उससे भी हल्के थे। दोस्तों एक और बहुत बड़ी जो चिंता हो रही थी हम फैंस को निक वॉकर की फिजिक को लेके उनके लेग थे, और यहाँ पे लेग में डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट उनकी नजर आ रही है। दोस्तों मैं एक बात सच बताऊं तो यहाँ पे अभी तक जितनी भी अपडेट्स उन्होंने डाली थी मैं उससे इतना ज्यादा इंप्रेस नहीं हुआ था, लेकिन दोस्तों इस अपडेट के बाद डेफिनेटली उन्होंने शॉक करके रख दिया है। जिस तरीके की यहाँ पे उनकी फिजिक नजर आ रही है वो चिल्ला चिल्ला के यहाँ बोल रही है कि वो डेफिनेटली इस बार टॉप 3 क्रैक करेंगे। एंड उसके लिए क्या सैमसन दौदा की फिजिक में इतनी इंप्रूवमेंट इनफ होगी? दोस्तों ये बार का ओलंपिया के लिए मैं पहले से बोल देता हूँ लास्ट ईयर से भी ज्यादा खतरनाक, अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों हम लोग चलते हैं इसके साथ अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि आती है ब्लेसिंग अवोडिबू की तरफ से। दोस्तों ब्लेसिंग ने काफी ज्यादा निराश किया था अपनी लास्ट परफॉर्मेंस से, लेकिन वो यहाँ पे रिडेम्पशन की डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे उनकी रिसेंट की अपडेट्स हम लोग देखें तो मेरे हिसाब से अभी तक की उनकी बेस्ट फिजिक नजर आ रही है। मुझे नहीं लगता कभी स्टेज पे भी इस तरीके की फिजिक उन्होंने दिखाई थी, इस तरीके की कंडीशनिंग उन्होंने दिखाई थी। दोस्तों ब्लेसिंग वो बॉडी बिल्डर है, जब वो शेप में नहीं होते उनकी फिजिक काफी ज्यादा अनप्लीजिंग, काफी ज्यादा खराब लगती है, लेकिन जब वो शेप में होते हैं कमाल के एस्थेटिक्स उनके नजर आते हैं हम लोग को। और यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है उनकी फिजिक में, जहाँ पे 3 हफ्ते बाद डेफिनेटली हम लोग को ब्लेसिंग काफी लोगों को निराश करते हुए नजर आएंगे फॉर श्योर। परसों होने वाला है टेक्सास प्रो, और यहाँ पे टेक्सास प्रो के बॉडी बिल्डर जो टॉप 3 होने वाले हैं, चलिए उनके बारे में भी हम बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्लोस थॉमस जूनियर की। यहाँ पे कार्लोस थॉमस जूनियर ने अपनी ये अपडेट डाली थी, वैसे एक्चुअली उन्होंने ये अपडेट नहीं डाली थी, उनके कैमरामैन ने अपडेट डाली थी। जहाँ पे शुरुआत में उन्होंने जो कैप्शन लिखा था उससे काफी लोगों को ये लगा था कि ये 1 वीक आउट की अपडेट है, जहाँ पे बाद में उन्होंने क्लियर आउट किया कि ये 5 हफ्ते पहले की, इसका मतलब ये अपडेट उनको टेक्सास से 6 वीक आउट डाल देती है। और हाँ मैंने भी जब ये पहली बार देखी थी मैं डेफिनेटली कंसर्न हो गया था इस चीज को लेके कि यहाँ पे इतने ज्यादा कंडीशन नहीं लग रहे हैं कार्लोस। दोस्तों क्योंकि हम लोग ने हंटर को देखा वो काफी ज्यादा अपना फिनोमिनल शेप लेके आ रहे हैं। अभी हम लोग हंटर के बारे में और थोड़ी बात करेंगे आगे, और हम लोग को ये भी उम्मीद है कि यहाँ पे एंड्रू जैक भी अपना बेस्ट ही लाएंगे। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा भी कॉम्पिटिटिव कार्लोस को होना है, मैं तो ये कहना चाहूंगा अगर बेस्ट फिजिक वो लेके आएंगे तो शायद वो भी ये शो जीत सकते हैं। और अगर ऐसा उनको डेफिनेटली करना होगा तो कंडीशनिंग में तो वो अपना मार्क नहीं मिस कर सकते, क्योंकि कंडीशनिंग ये दोनों बॉडी बिल्डर बहुत फिनोमिनल लाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे रिसेंट में एंड्रू जैक के जो कोच है क्रिस एसिटो, जो कि रामोन डिनो का भी कोच है, यहाँ पे उन्होंने एक रिसेंट की पॉडकास्ट में बोला कि एंड्रू ने इस टाइम 5 पाउंड अपनी फिजिक में ऐड किया है, जो कि हाँ उतना ज्यादा तो नहीं लगता है, लेकिन वही यहाँ पे डेव कोलंबो भी थे, जहाँ पे डेव को कुछ पिक्चर्स एक्सक्लूसिवली देखने को मिली थी एंड्रू जैक की, जहाँ पे डेव ने वो पिक्चर देख के ये बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे 20 पाउंड ऑफ मसल एंड्रू ने अपनी फिजिक में ऐड किया है। ऑफ कोर्स दोस्तों हम लोग को पता है कि बॉडी बिल्डिंग एक गेम है इल्यूजन्स का, जहाँ पे अगर बड़ी फिजिक की इल्यूजन आप दिखाने में कामयाब हो गए तो कोई मैटर नहीं करता आपका वेट कितना है। और डेव की इस स्टेटमेंट के बाद डेफिनेटली ये
लग रहा है कि यहाँ पे एंड्रोजाइड अपना एक कमाल का शेप, अपनी एक कमाल की फिजिक, अपनी काफी फुल फिजिक, इंप्रूव्ड फिजिक दिखाने वाले स्टेज पे, और उनको एक कड़ी टक्कर देते हुए हम लोग को यहाँ पे हंटर लब्राडा भी नजर आएंगे। दोस्तों हंटर लब्राडा ने अपनी ये अपडेट बहुत ही रिसेंट में निकाली है, जहाँ पे मैं ये चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे इनकी कंडीशनिंग और ज्यादा बेहतर लग रही है। दोस्तों कभी आप लोगों ने सोचा था कि ये टेम्पा प्रो से और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे करके दिखाया है वैसा इन्होंने। यहाँ पे कई गुना ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, कई गुना ज्यादा कंडीशन लग रहे हैं हंटर। ऑफ कोर्स उनकी फिजिक काफी ज्यादा फ्लैटर साइड पे है, जो कि इतनी ज्यादा कंसर्निंग चीज नहीं है, क्योंकि बहुत जल्दी ये लोग अपने पीक वीक में अपनी फिजिक बहुत ज्यादा इंप्रूव करके बहुत ज्यादा फुल करके आ जाते हैं। यहाँ पे मेन जो इशू रहता है कंडीशनिंग है, क्योंकि कंडीशनिंग इतनी जल्दी फिक्स नहीं हो पाती, लेकिन फुलनेस डेफिनेटली फिक्स हो जाती है। और यहाँ पे कंडीशनिंग दोस्तों मुझे नहीं लगता इस शो में किसी भी और बॉडी बिल्डर की बेहतर होगी। यहाँ पे वर्ल्ड क्लास कंडीशनिंग, एकदम हादी चूपन के लेवल की कंडीशनिंग दिखा रहे हैं हंटर। मतलब टेम्पा प्रो में जिस तरीके की फिजिक थी, वही हम लोगों ने सोचा था कि ये सबसे ज्यादा बेहतरीन वर्ल्ड क्लास फिजिक होने वाली है, और यहाँ पे उससे भी ज्यादा बेहतरीन फिजिक अगर हम लोग को देखने को मिल जाएंगी, ज्यादातर लोग यकीन नहीं कर पाएंगे अपनी आंखों पर। एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ दोस्तों परसों होने वाले टेक्सास प्रो को देखने के लिए। आप लोग हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट्स में बताइएगा, और कौन ये शो जीतने वाला है। अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसके बेसिस पे आप लोग कमेंट्स में बताइए। और चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं 4 हफ्ते में होने वाले इटली प्रो शो के बारे में, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुड वीटो की। और यहाँ पे ऑफ कोर्स और ज्यादा शेप में लग रहे हैं गुड वीटो, और ज्यादा फिजिक उनकी शार्पनेस पकड़ रही है, कमाल के आर्म्स, कमाल के राउंड लेग्स, और एक अनबिलीवेबल सा वीटे पर नजर आ रहा है यहाँ पे उनका। दोस्तों कुछ साल पहले तक हम लोग इस टाइप के बॉडी बिल्डर्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, इतना ह्यूमंगस कोई बॉडी बिल्डर होगा और उसकी इतनी छोटी वेस्ट होगी उसके फ्रेम के कंपैरिजन में। बट ऑफ कोर्स अब हम लोग को ऐसे अनगिनत बॉडी बिल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों लास्ट टाइम हम लोग ने एक इशू के बारे में बात की थी गुड वीटो की फिजिक में, जो कि था उनका बेली बटन, जहाँ पे उनका बेली बटन थोड़ा आउटवर्ड की तरफ पेट्रूट कर रहा था, जो कि उनकी फिजिक को ओवरऑल एक थोड़ा अगली लुक दे रहा था। ऑफ कोर्स ये चीज हम लोग ने नोटिस की थी उनकी गेस्ट पोजिंग में, जहाँ पे उन्होंने अपना लिगामेंट भी टियर किया था। बट मजे की बात तो ये थी कि उस शो से पहले हम लोग को उनकी अपडेट्स में ये चीज देखने को नहीं मिली थी, और इस टाइम भी हम लोग को उनकी अपडेट्स में ये सारी चीजें नहीं देखने को मिल रही है। बट ये चीज जरूर ये सवाल उठाती है कि क्या शो में हम लोग को डिफरेंट नजर आएंगे गुड वीटो, बिकॉज अपडेट में जितने फिनोमिनल उससे पहले लग रहे थे वो उतने फिनोमिनल वो वहां पे गेस्ट पोजिंग में नहीं लग पाए थे। एंड यही चीज अगर यहाँ पे हुई, अगर इस शो में हुई, इटली प्रो में हुई, देन आई थिंक गुड वीटो का ये शो जीत पाना नियरली इम्पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज इस टाइम ये छोटे छोटे फ्लॉज बॉडी बिल्डर्स के लिए बहुत भारी पड़ रहे हैं। अगर बॉडी बिल्डर्स की फिजिक में कुछ भी अनप्लीजिंग दिख रहा है जजेस को, तो बहुत भारी पेनल्टी देनी पड़ रही है उन लोगों को, जैसे कि हम लोग ने देखा बिग रैमी को देनी पड़ी थी लास्ट ईयर के ओलंपिया में। बट अगेन मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और मैं इस चीज की ही उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पे गुड वीटो की एक कमाल की फिजिक हम लोग को देखने को मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों हम लोग चलते हैं एक और बॉडी बिल्डर की तरफ, जो कि हम लोग को इटली प्रो में दिखने वाला है, रीगन ग्राइम्स। दोस्तों रीगन ग्राइम्स ने लास्ट ईयर कंप्लीटली ऑफ लिया था, जहाँ पे उन्होंने पूरा वर्क किया अपनी फिजिक को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, जहाँ इस टाइम उनकी फिजिक डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूव लग रही है। एंड मैं जिस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ वो है उनकी कंडीशनिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम में। दोस्तों अक्सर रीगन ग्राइम्स अपनी शार्प फिजिक नहीं लेके आते हैं स्टेज पे, जिसकी वजह से काफी लोग उनको बोलते हैं कि वो अपनी पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं। बट इस बार हम लोग को शायद ये चीज होते हुए नहीं दिखने वाली। इस बार बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड है रीगन ग्राइम्स अपनी कमाल की एक फिजिक दिखाने के लिए, जहां पे वो कोई भी चांसेस नहीं ले रहे हैं, जरा सी भी गलती नहीं कर रहे हैं इस शो में उतरने से पहले। एंड दोस्तों ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे रीगन ग्राइम्स को बहुत अच्छा करते हुए देखना चाहता हूँ, बिकॉज जितना कमाल का उनका स्ट्रक्चर है, जितनी प्लीजिंग उनकी फिजिक है, उतनी शायद ही किसी और बॉडी बिल्डर की इस टाइम ओपन में होगी, जिस रीजन की वजह से रीगन इस टाइम वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड बॉडी बिल्डर बन जाते हैं। एंड यहाँ पे उनको किसी छोटे बॉडी बिल्डर को नहीं हराना है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स उनके साथ और उतरेंगे स्टेज पे, जहाँ पे ये बैटल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।